मैं मुक्ति किरण संस्कृत सरिता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों नमः संस्कृताय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधार, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। संख्या पूर्वो द्विगु। यदि पहले समास में संख्या रहती है तो उसमें द्विगु होता है, जैसे पंचवटी। वहीं अगर अव्ययी भाव नदीवाचक शब्द हो तो उसमें अव्ययी भाव समास रहता है। प्रश्न नंबर 2, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधार, डी अव्ययी भाव। परमानंद शब्द में कर्मधारय समास होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। ए प्रत्यधन एक, बी प्रतिधन एक, सी प्रतिधन एक, डी प्रत्येधन एक। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उपमा के लिए कालिदास, बी करुणा के लिए भवभूति, सी अलंकार के लिए भामा, डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध हैं, अलंकार के लिए भामह प्रसिद्ध हैं, वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध हैं, क्षेमेंद्र नहीं। औचित्य के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हुआ, गलत ही इसमें सही। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथा। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 6, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। प्रश्न नंबर 7, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। महाभाष्य तो पतंजलि का है। प्रश्न नंबर 8, जगन्नाथ में
कौन संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगत धन्नाथ, त वर्ण के जगह पे न वर्ण आ गया है। प्रश्न नंबर 9, वीर रस का स्थायी भाव है। ए शोक, बी भय, डी उत्साह, सी उत्साह, निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। करुण रस का शोक होता है। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी पंचमी। तो रामेण शब्द रूप में विभक्ति है तृतीया। रामेण शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। प्रथमा में रामः होगा, द्वितीया में रामम होगा और पंचमी में रामात होगा, चतुर्थी में रामाय होगा। प्रश्न नंबर 2, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ए कालिदास, बी भवभूति, सी भास, डी भारवी। मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक हैं कालिदास। इनका अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनका नाटक है। विक्रमोर्वशीयम है। भवभूति के 3 नाटक हैं, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। भास ने 13 नाटकों की रचना की है। भारवी का तो एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी प्रतिमा नाटकम। तो ये प्रतिमा नाटकम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। ये भास के 13 नाटकों में से एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास के तीनों नाटक हैं। इन्होंने गीत काव्य की भी रचना की है, ऋतुसंहारम और मेघदूतम। प्रश्न नंबर 4, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ए भवभूति, बी कालिदास, सी भास, डी श्रीहर्ष। मालती माधव रचना के लेखक हैं भवभूति। उत्तर रामचरितम भी भवभूति का ही नाटक है। महावीर चरितम भी इनका नाटक है। 3 नाटक हैं इनके। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी रघुवंश महाकाव्यम, सी 10 कुमार चरितम, डी किरातार्जुनीयम।
अभी हमने इसके पहले ही बताया है कि एकमात्र रचना भारवी की किरातार्जुनीयम है। रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 6, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। ए माघ, बी कालिदास, सी हर्ष, डी भास। तो शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। इनमें से कौन सी रचना, प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। ए 10 कुमार चरितम, बी शिवराज विजय, सी मेघदूत, डी हर्षचरित। तो अभी इसके पहले ही हमने बताया है कि 10 कुमार चरितम जो है ये दंडी की रचना है। काव्यादर्श भी इनकी रचना है। शिवराज विजय के लेखक अंबिका दत्त व्यास हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास है। मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं। हर्षचरितम तो बाणभट्ट की रचना है। प्रश्न नंबर 8, नैषधीय चरित के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास, भवभूति। नैषधीय चरित के लेखक हैं श्रीहर्ष। नैषधीय चरित के लेखक हैं श्रीहर्ष। दंडी का तो काव्यादर्श है। भवभूत के 3 नाटक हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। विद्याधन आलय, विद्याधन अलय, विद्यधन आलय, विद्यधन आलय। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 10, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी वृद्धि। तो महोत्सव शब्द में संधि है गुण। इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव महोत्सव। गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुण। प्रश्न नंबर 11, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है। ए वृद्धि, बी गुण, सी यण, डी च्युत। तो सच्चित शब्द में संधि है च्युत। इसको व्यंजन संधि कहते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। महात्मा शब्द में समास है कर्मधारय। प्रश्न नंबर 13, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम,
दिनम दिनम, दिनम च दिनम। तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह होगा दिनम दिनम प्रति। इसमें अव्ययी भाव समास है। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। सरिते शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही है। सभी तो हो नहीं सकता, इसमें एक वचन है। जगत धनसु, तिष्ठति, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तिष्ठति धातु रूप में लकार है लट लकार। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत्, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामि। अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लंग लकार, बी लट लकार, सी लोट लकार, डी लिट लकार। अपिबत धातु रूप में लकार है लंग लकार। लंग लकार में हमेशा अ आगे लगा रहता है। प्रश्न नंबर 18, प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? ए करण, बी संप्रदान, डी अपादान, सी अपादान, डी कर्ता। प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कारक है संप्रदान कारक। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, स्वधा, वलम, वसट, योगाच के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कारक है संप्रदान। करण में तृतीया, अपादान में पंचमी, कर्ता में प्रथमा। सहयुक्ते अप्रधाने में, सहयुक्ते अप्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो सहयुक्त अप्रधाने में कारक है करण, अपादान में पंचमी, कर्म में द्वितीया, कर्ता की विभक्ति प्रथमा होती है। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर से जाता है। राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद होगा। प्रश्न नंबर 21, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, बी पिंगल, सी पाणिनि, मनु। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। पतंजलि
की रचना है महाभाष्य, जो व्याकरण से संबंधित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये भी व्याकरण से संबंधित आचार्य है।